मैं भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 20 सालों से पार्टी की सेवा की थी और कुछ चंद बातों के कारण मैं पार्टी से इधर से उधर हो गया था और मैं आज जिम्मेदारी जो मेरे को आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 89 कुरेश नगर की मिली हुई है, मैं उसमें मंडल अध्यक्ष हूँ, जो कि आज आम आदमी की अनदेखी को देखते हुए और जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए जो जगह जगह पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, जिससे मेरी माता बहनें और मेरे नौजवान साथी बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और जो बिजली यहाँ पानी माफ की योजनाएं थी, वो दिल्ली सरकार की योजना नहीं थी, वो केंद्र सरकार से बनकर आई थी। और जो जितने भी इन्होंने योजनाएं निकाली, वो केजरीवाल के दिल्ली सरकार के घर का फंड नहीं था, वो दिल्ली की जनता का फंड था। दिल्ली के टैक्स के पैसों से जो बिजली और पानी की योजनाएं निकाली इसने दिल्ली के अंदर, और जो कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली की हालत बेहद बेकार बना दी दिल्ली सरकार ने, उन नीतियों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की अपनी सदस्यता ज्वाइन कर ली, और जिसमें मेरे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के मालिक, दिल्ली के शेर, इनकी रहनुमाई के अंदर और इमरान भाई की रहनुमाई के अंदर, इस्माइल साहब की रहनुमाई के अंदर और हमारे प्रदेश के महामंत्री की रहनुमाई के अंदर मैंने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी पार्टी का दामन झुकने नहीं दूंगा। जो आदेश करेंगे मैं खरा उतरूंगा, मेरे तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लफ्जों का खेल है, भारत माता की जय और मातृ वतन हिंदुस्तान का जिंदाबाद का मतलब यही कि भारत माता की जय। तो कुछ लफ्जों में माँ, कई अम्मी, कई मम्मी है माँ, तो अम्मी और मम्मी के चक्कर में भारत माता की जय का जो नारा लगता है कंफ्यूज हो जाता है मुसलमान को, पता नहीं क्या बात है। तो भारत माता और मातृ वतन हिंदुस्तान, ये एक ही चीज की दो नाम है। तो मैं आपसे जो नारा लगवाऊंगा वो उर्दू में ही लगवाऊंगा, कि जिससे कि मेरे दूसरी जबान के लोग भी समझाएं आगे भी लोगों को कि मातृ वतन हिंदुस्तान, तो आप कहेंगे पाइंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान, मातृ वतन हिंदुस्तान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के इस यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में कुरेश नगर मंडल से बहुत सारे कार्यकर्ता भाई और बहन आए हैं, जो जब आए थे तो आम आदमी पार्टी के थे और जब वापस जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के होकर जाएंगे। श्री चौधरी विजय कुमार गिहारा जी, आप जो हमारा कुरेश नगर का वार्ड है, इसके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये बल्ली मारान विधानसभा में आता है। इसी तरह से बहन सायरा खातून जी हैं, जो यहाँ पर मंच पर भी दिख रही हैं आपको, उनको अभी हम लोगों ने पार्टी में स्वागत किया था। ये महिला मोर्चा की आम आदमी पार्टी की अभी तक महामंत्री थी, अब हमारी पार्टी की इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हो गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर अनूप राठी हैं, ये इसी वार्ड के युवा मोर्चा के मंत्री हैं। साहिल गौहर जी हैं, जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। पीयूष भाटिया जी हैं, जो युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं। मोहम्मद अमीर कुरैशी साहब हैं, जो युवा मोर्चा के मंत्री हैं। विशेष राठी हैं, ये युवा मोर्चा के मंत्री हैं। ये मैं हैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये अब थे हो चुके हैं। मतलब कि अभी तक ये हैं, मैंने इसलिए बोला जब ये कागज़ आया था तब ये हैं थे,
आम आदमी पार्टी के, अब ये थे हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के सब लोग, विशेष राठी जी युवा मोर्चा के मंत्री, फिर कारिफ कुरैशी जी, इरफान खान ये मंत्री हैं मंडल के, रईस जी उपाध्यक्ष हैं, और फिर कई सारे कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रमुख, सागर लोहिया, इमरान, महबूब, फिरोज़, अजगर, अख्तर, निशार, आयजल, आरिफ, राजू, रमेश, आनंद गौहर, संजय सैनी, राजा खन्ना, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी कार्यकर्ता आए हैं आम आदमी पार्टी के, बहनें आई हैं, नौजवान दोस्त आए हैं। किसी के नाम के प्रोनंसिएशन में मेरे तरफ से कोई कमी पेशी है, गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सबका अपने पार्टी के महामंत्री की उपस्थिति में, हमारे कुरैश नगर के वरिष्ठ इमरान इस्माइल, इधर संजीव हैं, और वो अपने क्या नाम राजा साहब, ये सारे लोगों की उपस्थिति में इन सब कार्यकर्ताओं का, चौधरी विजय कुमार गेहारा जी, इनकी पूरी टीम, उसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, आपने आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आज जो देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल, भारत की नहीं पूरे दुनिया की। और उस राजनीतिक दल की भारत में सरकार है, और उस सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और दुनिया के अंदर सभी बड़े से बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका के हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हैं, चाहे वो फ्रांस के हैं, चाहे वो जर्मनी के हैं, किसी भी बड़े से बड़े देश के नेता से ज़्यादा संसार के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, एक छोटा सा वीडियो है, वो 2 मिनट का, आप देखिएगा कि बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या कहा हुआ है, उसमें आपको अंदाज़ा होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिन पर, जब ऐसे योग्य और जनता के लिए समर्पित प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन आपने पार्टी ज्वाइन की है, ये हम सबके लिए भी, और इसको मैं समझता हूँ कि ये आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जन्मदिन का गिफ्ट है। ये वैसे तो प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ को जन्मदिन का गिफ्ट मानते हैं, वो किस चीज़ को जन्मदिन का गिफ्ट मानते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके सेवा के काम करते हैं, सेवा के। और इसीलिए आज से शुरू करके और 2 अक्टूबर तक खाली दिल्ली के अंदर, खाली दिल्ली में 1000 से ज़्यादा सेवा के काम हम लोग करने वाले हैं। तो आपने ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर आपने ज्वाइन किया, और अब मैं आप सब कार्यकर्ताओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारे भाई विजय जी के नेतृत्व में, आप सबसे भी मैं कहूँगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे पार्टी के सेवा के काम है उनके अंदर जुड़िए। जो सुकून आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कामों को करके मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जहाँ तक जिस पार्टी से आप आए हैं, या जिस पार्टी में आप अभी थोड़ी देर पहले तक थे, उस पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ कहना आज के पवित्र दिन में आवश्यक नहीं है।
वो पार्टी कैसी कैसी कस्में खाकर सत्ता में आई थी। कभी बच्चों की कसम खाई थी, कभी भगवान की कसम खाई थी, कभी राजनीति में पवित्रता लाने की कसम खाई थी, कभी राजनीति में शुचिता लाने की कसम खाई थी, और कितने कितने महत्वपूर्ण लोगों के मन, विचार और उनकी सोच और उनकी विजन को धोखा दे के सत्ता में आई थी। हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि अन्ना हजारे जी जैसे पवित्र आदमी के सामने कैसी कैसी कस्में खाई थी, लेकिन वो पवित्र माहौल जिसके अंदर देश की राजधानी की जनता ने उनको कस्में खाने के बाद सत्ता में लाकर बैठाया था, आज वो पार्टी शायद देश दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और अपवित्र पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और अपवित्र पार्टी बन गई है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा, झूठ की चरम सीमा, लोगों को बहकाने की, लोगों को गुमराह करने की चरम सीमा। और अभी जैसा विजय भाई भी कह रहे थे कि उस पार्टी में रह के भी इन्होंने नज़दीक से देख लिया कि अंदर क्या है, और सुबह से शाम तक पब्लिसिटी क्या है, सुबह से शाम तक एडवर्टीजमेंट क्या है। और जिस शराब के माध्यम से नौजवानों को बर्बाद, तबाह करने का काम वो पार्टी कर रही है, उसकी सरकार कर रही है, उसके मुखिया कर रहे हैं, ये हमारी बहनों का घर तबाह करने का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं,